अनन्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? I mean, मैम ने तो तुम्हें छुट्टी पे भेजा था ना, और ये भी कहा था कि यहाँ पर आसपास में दिखना नहीं। एक तो आप फोन नहीं उठाते हो और ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहे हो। हेलो, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। नो सॉरी सर, एक्चुअली वो क्लाइंट जो पूना वाली होटल की डील करने आए हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ पूना जाकर उन्हें होटल दिखाऊं। सर आपको पता है वो कौन है? कौन है? अयान नंदा। ओ शनाया, तैयार हो रही हो ना? या मॉम। ओके टेल मी, ये वाला पहनूं या ये वाला? अरे दोनों पहन लो। व्हाट मॉम? आई एम सॉरी, मैं आज इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि मैं कुछ भी कह रही हूँ। चल दिखाओ दिखाओ। दिस और दिस? ये वाली पहनो, बहुत अच्छा लगेगा। I feel happy, you're so happy. I feel happy, you're so happy. Uh-oh. Yes, मैनेजर। फोन किस लिए किया है मैनेजर, जबकि मैंने तुम्हें खास तौर पे कहा है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो क्योंकि हम अयान से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैम मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया कि अयान नंदा। हाँ मुझे मालूम है, मैं अयान नंदा से मिलूंगी और मैं उसे इनविटेशन दूंगी कि वो जरूर हमारे होटल में आके थोड़े दिन के लिए ठहरे। मैम अयान नंदा यही हैं। अरे मुझे मालूम है मैनेजर, इसीलिए तो हम दोनों उसे मिलने जा रहे हैं। मुझे परेशान किस लिए कर रहे हो? मैम वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है, बॉम्बे में, वो भी हमारी होटल में। हाँ मैम, जो दिल्ली की पार्टी हमसे डील करने आई है वो और कोई नहीं बल्कि वो अयान नंदा ही है। I don't believe this. What happened मॉम? ये आप लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा की तरह खड़ी क्यों है? अयान नंदा वो मुंबई में है, हमारे ही होटल में रुका हुआ है। वो जो दिल्ली से पार्टी आने वाली थी, वो अयान की पार्टी है। What are we going to do? अयान नंदा मुंबई में है और हम यहाँ लंदन में। ये सब आपकी वजह से हुआ है मॉम। मैंने आपसे कहा था कि मैंने उसे मुंबई एयरपोर्ट पे देखा है, बट यू नेवर बिलीव मी। Excuse me, get out of the way. I have a problem. I have to solve it. So, yes, now I need 2 tickets for India right now. Any flight, any airline. So step on it. I'm sorry, there are no flights available for at least 7 days. 7 days? ये ऐसा कैसे हो सकता है? 7 दिन के लिए मुझे टिकट इंडिया के लिए नहीं मिलेगी? No, you don't understand. I need to get to India really urgently right now. So do something. I'm sorry, ma'am, there's no chance. So okay then, organize a chartered plane for me. Train, a bus, एक छोटी सी टैक्सी, एक साइकिल, एक ऑटो रिक्शा, एक घोड़ा गाड़ी। मॉम, लेकिन 7 दिन तक हम हिंदुस्तान नहीं जा पाएंगे। ये नहीं हो सकता है शनाया, ये नहीं हो सकता है। बाबा, ये मेरे प्रोडक्शन हाउस के सीईओ हैं, मेरे बॉस मिस्टर अभय कुलकर्णी। दैट्स माय फादर मिस्टर गोडबोले। एक्चुअली मिस्टर गोडबोले, पूजा ने अपनी नौकरी छोड़ दी है क्योंकि उसका लेट आना आपको पसंद नहीं था। देखिए, इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। हे बगा मिस्टर गोडबोले, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि पूजा ने अपनी लगन से, अपनी मेहनत से सिर्फ 2 महीनों में हमारे प्रोडक्शन हाउस में जो जगह हासिल की है, उसको हासिल करने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं। जब से पूजा हमारे प्रोडक्शन हाउस में आई है, हमारे प्रोडक्शन हाउस की टीआरपी बढ़ चुकी है। आई नो, हर घर के अपने कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। पूजा का लेट आना आपको खटकता था, राइट? मुझे तो ये लाइन ही खटकती है। मेरा विश्वास कीजिए मिस्टर गोडबोले, अगर आप पूजा को दोबारा हमारे ऑफिस में आने की परमिशन देंगे तो पूजा इसके बाद कभी लेट नहीं आएगी। मैं उसको हर रोज 9 बजे से पहले फ्री कर दूंगा। ये मेरा कार्ड है। आप पूजा को परमिशन देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। पूजा आपका जॉब छोड़ती है या नहीं छोड़ती,
इसका फैसला तो इसे खुद करना है। हाँ, आप यहाँ आए इसके लिए शुक्रिया। थैंक्स। So I don't know how to thank you. अरे अरे चिल्ड, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। और अब बोलना ही है थैंक यू तो अपनी बहन कन्या से बोलो कि उसने आकर मुझे असली प्रॉब्लम बताया और मुझे मोटिवेट किया कि मैं आकर तुम्हारे डैड से मिलूं। एनीवेज, होप टू सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय। Thank you. थैंक यू कन्या, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आर माय बेस्ट सिस्टर। यू आर वेलकम। पर थैंक्स किस लिए? नाटक मत कर। तू ही गई थी ना मेरे बॉस के पास और तूने ही उन्हें समझाया कि पापा से बात करें, है ना? बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ओ रियली? इसकी क्या जरूरत थी? मतलब क्या मैं आपको घर के बाहर जाने देती? हाँ, अच्छा सॉरी पापा, मैं मानती हूँ कभी कभी ना बिना सोचे समझे ही मैं चीज़ें कह देती हूँ। और मैं पापा से बदतमीजी से पेश आती हूँ। और मैं हमारे सीरियल की वैम्प्स की तरह बहुत बुरी हूँ। जैसे कमोलिका जैसी कड़वी, पल्लवी जैसी पागल और रमोला सिकन जैसी रावण। हाँ, पर माइनस बिंदी। हाँ, करेक्ट। और मैं आप तो भाई साक्षात तुलसी हैं माइनस प्रवचन, साक्षात पार्वती माइनस प्रतिज्ञा, साक्षात प्रेरणा माइनस पति। अच्छा लिसन, सीरियसली थैंक यू वेरी मच, लेकिन मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा कि हमारे पापा भी तो बिल्कुल सीरियल वाले पापा जैसे हैं ना, उसूलों के पक्के। बट थैंक्स फॉर ट्राइंग। पूजा दी, आई होप आपकी टेंशन सॉल्व हो जाए। फिलहाल तो मुझे टेंशन इस बात की है कि मुझे फिर से शनाया बनकर अयान नंदा के साथ डिनर पर जाना है, और कहीं पहुंचने में देर हो गई तो फिर से अयान अमिताभ बच्चन के बंगले पर मुझे लेने पहुंच जाएगा। पता नहीं और क्या क्या होना लिखा है। जगह पसंद आई? हाँ, लाइक द प्लेस? या पर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ शनाया, पता नहीं तुम उस बात पर कैसे रिएक्ट करोगी। अब मुझे बुरा नहीं लगेगा, शायद आपको हमारा होटल पसंद नहीं आया। इट्स ओके। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शायद आपको दिल्ली वापस जाना है। डोंट वरी, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। दिल्ली तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें साथ लेकर चलोगी? मैं दिल्ली? पर दिल्ली क्यों जाना है? मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। घर वालों से? पर डील तो तुम साइन करोगे ना? बिजनेस की डील हमेशा मैं ही साइन करता हूँ, लेकिन लाइफ की डील साइन करने के लिए मुझे अपने घर वालों की परमिशन लेनी पड़ती है। मैं कुछ समझी नहीं। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ समझा भी नहीं सकता। बस इतना कहना चाहता हूँ शनाया, आई लव यू। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम क्या? I mean, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी लड़की को देखा हो और पूरी उम्र उसके साथ बिताने का दिल करे। तुम वो पहली लड़की हो जिसे देखकर मैं अपनी पूरी उम्र उसके साथ बिताना चाहता हूँ। This is for you. इतना बड़ा डायमंड? ये डायमंड है या फ्लैश बल्ब? ये उस फ्लैश बल्ब के लिए जिसने मेरी सारी जिंदगी रोशन कर दी। मैं इसे नहीं पहन सकती
क्यों? क्योंकि वो ज्योतिषी उसने कहा है कि डायमंड मुझे सूट नहीं करेगा। कम ऑन यार, तुम आज भी इन सब चीजों में विश्वास रखती हो? कम ऑन। ये डायमंड कितने का होगा? ये डायमंड क्या? कुछ नहीं, वो एक्चुअली मेरी मॉम के पास भी ऐसा एक सेम डायमंड है, तो उन्होंने जोक मार दिया था कि इस डायमंड की कीमत एक नेपेंसी रोड के फ्लैट के बराबर होगी। नेपेंसी रोड के फ्लैट के बराबर नहीं, बंगलो के बराबर। Will you marry me? क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे तुम्हारी यही बात तो पसंद है। अगर यूं ही मैंने किसी और लड़की को प्रपोज किया होता तो वो शर्मा जाती, और तुम देखो कितनी नॉर्मल हो। तुम्हारे इस गिफ्ट पर शनाया का नाम लिखा है। कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? कैसे? कहाँ खो गई? कुछ नहीं, वो मेरा मतलब था कि मैंने कुछ ऐसा, मुझे छुट्टी चाहिए। क्या? I mean, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। तुम्हारा जवाब चाहे हाँ हो चाहे ना, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा है। थैंक्स मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए। माय प्लेजर। मैम, यस मैम एक्चुअली आपको कुछ पेपर्स साइन करने हैं। या श्योर, मिलती हूँ आपसे। एक्सक्यूज मी। हेलो सर। मुझे देविका जी से बात करनी है। देविका जी, ऑलराइट सर। Oh, nothing works. हाँ मैनेजर, क्या बात है? तुम मुझे परेशान किस लिए कर रहे हो? हाँ मैम, एक्चुअली अयान सर को आपसे बात करनी थी। ओह, उन्हें फोन दे दीजिएगा। हेलो। हेलो अयान, हाउ आर यू? आई एम गुड आंटी जी, आप कैसी हैं? मुझे माफ करना, मैं वहाँ नहीं हूँ। नो प्रॉब्लम आंटी जी। लेकिन आंटी, आज हम आपकी पुणे वाली साइड देखने जा रहे हैं। हाँ हाँ जरूर, पुणे जाओ, प्रॉपर्टी देखो। वो आंटी, मैं शनाया को अपने साथ लेकर जाना चाहता था। हाँ, लेकिन तुम उसे अपने साथ कैसे ले जाओगे? कार में। हाँ, लेकिन वो तुम्हारी कार में तब बैठेगी जब वो अपनी फ्लाइट। मतलब? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। ओह माय गॉड, ये तो उस लड़की कन्या के बारे में बात कर रहा है जिसको मैंने वहां शनाया बनाकर छोड़ा है। बताइए आंटी, मैं शनाया को अपने साथ ले जा सकता हूँ? ना कहूंगी बर्बाद हो जाऊंगी, हाँ कहूंगी फिर भी बर्बाद हो जाऊंगी। क्या करूं मैं? हाँ हाँ जरूर। वैसे मेरा होटल तुम्हें कैसे लगा? हाँ, अच्छा है ना? फैंटास्टिक आंटी, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ के लोग, यहाँ का अपनापन। इनफैक्ट शनाया ने तो कुछ महसूस ही नहीं होने दिया। अब लग रहा है कि दिल्ली जाकर भी दिल लगेगा या नहीं। थैंक यू आंटी। मॉम, वो मुझे मिस कर रहा था ना? नहीं बुद्धू, तुम्हें नहीं, उस लड़की को जिसको मैंने शनाया बनाकर वहां रखा है। वो उसके साथ पुणे जा रहा है। ये सब बकवास है। I have to get back to India, damn it, at any cost. I want 2 tickets now, damn you. And if you don't give them to me, I shall sue you. Relax, ma'am. Relax? How dare you talk to me like that? 48 hours we've been sitting here. 48 घंटे के लिए हम दोनों यहाँ बैठे हैं और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया है। तुम सब किसी भी काम के काबिल नहीं हो। I'm not getting it. Oh please, all I need is 2 tickets. तुम हमें 2 tickets दे दो और मतलब हमें सीट्स की भी जरूरत नहीं है। हम नीचे बैठ जाएंगे और अगर तुम चाहती हो या मैं सबको मैं कोल्ड ड्रिंक्स पिला दूंगी। सच्ची। Mom, are you mad? Yes, I am going slowly but surely mad. वो अयान तुमसे मिलने के बजाय वो कन्या से मिलकर उसे पुणे ले जा रहा है। ये कैसे हो सकता है? Oh God, what am
down, देविका. Calm down, देविका. सब कुछ ठीक हो जाएगा. सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये मिडिल क्लास लड़की उस बिलियनियर को इम्प्रेस नहीं कर पाएगी. और अगर कर दिया तो? Oh, you stupid fool! Shut up! Oh God! What? ये रिंग उसने तुम्हें दी है? हाँ, लेकिन शनाया समझकर दी है तो क्या हुआ? प्यार तो वो तुम्ही से करता है ना, फिर चाहे तू शनाया हो या शालू. और अब तुझे ये याद रखना है कि अयान के दिलो दिमाग पर तू छाई हुई है. और हाँ, अब तुझे भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए. ये गलत होगा. प्यार और जंग में कुछ गलत नहीं होता कन्या. वो तुझसे सच्चा प्यार करता है, वरना ऐसे कोई थोड़े ना 2.5 करोड़ की रिंग तुझे गिफ्ट कर देता. अब तू मुझे सच्ची सच्ची बता, क्या तू उससे प्यार करती है? बस हिंदी फिल्मों में कहते हैं, जब कोई लड़की जवाब नहीं देती मतलब उसकी हाँ होती है. You're in love कन्या, you're in love. मुझे नहीं पता. मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं 7 दिन के लिए शनाया हूँ और वो तुझे 7 जन्मों के लिए अपनाना चाहता है. कन्या सोच, 12,000 करोड़ के मालिक ने तुझे प्रपोज किया है, एक मामूली मिडिल क्लास लड़की को. और हम मिडिल क्लास लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाते हैं. लेकिन तेरे सर पे तो पूरा आसमान बिछने को तैयार है और तू चाहे जितना भी छुपा ले, तेरी आंखें कहती है कि तू भी उससे प्यार करती है. अयान आ रहा है, मेरी बात को समझना, ऐसा मौका हाथ से मत जाने दे. ओके, थैंक यू मैम. अरे तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था. क्यों? कल हमें पूना जाना है. मैंने तुम्हारी मॉम से परमिशन ले लिया है. तुम बस तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा. हे भगवान, एक बार फिर अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा और उस वॉचमैन की गालियां सुननी पड़ेंगी. मैं जब भी तुम्हारे घर की बात करता हूँ, तुम क्या सोचने लग जाती हो? मैं डर जाती हूँ. I mean, मैं घर जाती हूँ. ओके, बाय. तो तुझसे सच्चा प्यार करता है, वरना ऐसे ही कोई थोड़ी ना 2.5 करोड़ की रिंग तुझे गिफ्ट कर देता. तुम वो पहली लड़की हो जिसे देखकर मैं अपनी पूरी उम्र उसके साथ बिताना चाहता हूँ. अगले 7 दिनों तक तुम्हें ये नाटक करना होगा कि तुम कन्या गोडबोले नहीं हो. एक्चुअली मेरी बेटी शनाया खेर. ये सब क्या हो गया? क्यों एक पल के लिए मैं भी खुद को शनाया मानने लगी थी? क्यों उन खुशियों को अपना मानने लगी थी जो मेरी कभी हो ही नहीं सकती? क्यों मुझे भी अयान के साथ रहना अच्छा लगता है? कैसे समझाऊं अपने दिल को कि एक नाटक है, हकीकत नहीं? कैसे बताऊं अयान को कि मैं कन्या गोडबोले हूँ, शनाया खेर नहीं? कैसे बताऊं? जिसके साथ वो 7 फेरे लेना चाहता है, वो सिर्फ 7 दिनों की शनाया है. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.